एक छोटी सी टैप और पूरी दुनिया इनविजिबल स्पीड में सब बढ़ती है। किसी गोडाउन के अंधेरे कमरे में राहुल जैसे वर्कर रैक्स के बीच अपनी सांसें दबाकर रेस कर रहे होते हैं, तो ट्रैफिक भरी सड़कों पर दीपक जैसे डिलीवरी बॉय टाइम से पहले लोकेशन तक पहुंचने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। कहीं किसी ऑफिस में तान्या जैसे मार्केटर हमारे हर क्लिक को एनालाइज करके डिसाइड करते हैं कि हमसे अगला क्या बिकवाया जाए, और रवि जैसे टेक इंजीनियर हमारे दिमाग के एल्गोरिथम्स को लिख रहे होते हैं, जिसे हमें लगता है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि हम सबसे ज्यादा कंट्रोल किए जा चुके हैं। राहुल की कहानी, जहाँ हर एक सेकंड डेडलाइन है और हर एक गलती सजा। हर बार जब तुम एक और ऐड टू कार्ट करते हो, उसी पल राहुल जैसे किसी स्टोर पिकर की टाइमर चालू हो जाती है। उसके पास सिर्फ 30-40 सेकंड होते हैं 15-20 आइटम्स को कैरेट बैग में भरने के लिए, और अगर एक भी आइटम गलत हुआ या मिस हुआ तो उसकी सैलरी से पैसे काटे जाते हैं। सुपरवाइजर से डांट पड़ती है और कभी कभी तो शिफ्ट भी चली जाती है। उसके लिए ये सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि एक नॉन स्टॉप सर्वाइवल है, जहाँ तुम्हें सिर्फ कन्वेनियंस मिलती है लेकिन उसके पीछे किसी की नींद, एनर्जी और सेल्फ रेस्पेक्ट लगती है। दीपक की रेस, जिसमें स्पीड का मतलब सेफ्टी नहीं सिर्फ रेटिंग है। दीपक हर सुबह अपना फोन ऑन करता है और उसी वक्त उसका दिमाग स्टॉप वॉच में कन्वर्ट हो जाता है। हर ऑर्डर उसके लिए टिकिंग बॉम्ब है, जहाँ ट्रैफिक, वेदर, थकान या बुखार जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं है। अगर 10 मिनट से ऊपर लग गया तो रेटिंग गिरी और साथ में इंसेंटिव भी। और फिर भी हर डिलीवरी के बाद वो मुस्कुरा कर कहता है थैंक यू सर, ताकि अगला ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए। इसी दौड़ में जीतने वाला कोई नहीं होता, लेकिन थकने वाले हमेशा वही होते हैं। तान्या की स्ट्रेटेजी, जिसमें तुम्हारी चॉइस तुम्हारी नहीं होती। तान्या का काम है तुम्हारे हर ऑनलाइन बिहेवियर को डिकोड करना। तुमने रात को 1:37 पे क्या सर्च किया, किस प्रोडक्ट पे 3 सेकंड से ज्यादा रुक गए और कौन सा कलर तुम्हें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ये सारा डेटा उसके पास एक ब्लूप्रिंट बन जाता है, जिसे वो तुम्हें वही बेचती है जो तुम्हें चाहिए भी नहीं लेकिन तुम खरीद लेते हो। मार्केटिंग आज सिर्फ प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बन चुका है, जिसमें तुम्हारा माइंड बैटल फील्ड है और तुम्हें पता भी नहीं तुम कब हार गए। रवि का एल्गोरिदम, जहाँ पे इमोशन सिर्फ एक फॉर्मूला बन गया है। जब तुम किसी डील में 799 का टैग देखकर एक्साइटेड हो जाते हो तो समझो रवि का कोड काम कर गया। लेफ्ट डिजिट बाइंस, अर्जेंसी अलर्ट और लिमिटेड टाइम ऑफर जैसी ट्रिक्स तुम्हें ये फील करवाती है कि तुमने एक स्मार्ट डिसीजन लिया है, लेकिन असल में उन्होंने वही प्राइस लिया है जो तुमसे वो लेना चाहते थे। रवि ने तुम्हारे दिमाग को इस तरह से ट्रेन किया है कि तुम डिस्काउंट देखते ही इम प्लस में आ जाते हो। ये एआई नहीं, इमोशनल मैनिपुलेशन है, और हम तो सिर्फ एक बटन दबाते हैं लेकिन उसका इको बहुत दूर तक जाता है। जब हम ऑर्डर नाउ पे क्लिक करते हैं तो हम सिर्फ एक स्नैक नहीं बल्कि पूरी चेन एक्टिवेट कर देते हैं, जिसमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड फैक्ट्री से निकलकर डिलीवरी बैग में घुसता है, जिसमें न्यूट्रिशन का तो पता नहीं लेकिन केमिकल ज्यादा होता है। ये खाना हमारे टेस्ट बड्स को तो खुश कर देता है लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एक साइलेंट डैमेज चालू कर देता है, और हम सोच भी नहीं पाते कि ये कन्वेनियंस का कॉस्ट क्या है। हर टैब के साथ एनवायरनमेंट पर पड़ता है एक इनविजिबल प्रेशर। एक ऑर्डर का मतलब होता है एक नया पेपर बैग, एक और प्लास्टिक कंटेनर, एक और अननेसेसरी पैकेजिंग, और कहीं ना कहीं फूड वेस्ट का एक और बिल। ये सब मिलाकर हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए सिर्फ एक डिलीवरी नहीं, एक इकोलॉजिकल डिजास्टर डिलीवर कर रहे होते हैं, वो भी बिना रियलाइज हुए। तो सवाल ये नहीं कि तुम क्या ऑर्डर कर रहे हो, सवाल ये है कि कितनी फ्रीक्वेंटली, किस पर्पज से और किस कॉस्ट पर तुम ये डिसीजन ले रहे हो। क्या तुम्हें सच में हर चीज 10 मिनट में चाहिए? क्या तुम सिर्फ इस डिजिटली क्राफ्टेड अर्जेंसी के एडिक्ट बन चुके हो?